मुझे कई बार अनुभव हुआ है गुरुदेव जी के साथ, जब हम लोग भ्रमण किया करते थे और जब गाड़ी में बैठ गए गुरुदेव जी, और जब लोग खड़े होते थे, स्वाभाविक जैसे आप लोग खड़े होते हैं, आपके घर कोई मेहमान जाएं या संत जाएं, तो जब गाड़ी में बैठे तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाई चलो अंतिम में विदा करें उनको, तो आभार व्यक्त करें, आप आए बड़ा अच्छा लगा, यही तो होता है ना। वहाँ जब पहुँचते थे तो लोग क्या कहते थे कि गुरुदेव जी आपकी सेवा नहीं कर पाए, कैसे करें, उतनी सेवा नहीं हो पाई। या कभी कभी फ़ोन से भी लोग कहते थे गुरुदेव जी आपके लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। गुरुदेव जी क्या कहते थे, अपना सुधार कर लो, यही सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार कर लो, यही सबसे बड़ी सेवा है। आखिर यही तो चाहते हैं गुरु। क्या चाहते हैं? आप मुझे बहुत सारा दान दक्षिणा दो, भले नरक में जाओ, वो सही गुरु हैं। आप एक पैसा मत दो, एक रुपया मत दो, कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने अहंकार को दिया? क्या आपने गलत आदत को दिया? वो छोड़ दो। कौन खुशी होगी बताओ? कोई मुझे 100 रुपये ला करके दे एक, और एक आदमी कहता है साहब आज तक के मैं सिगरेट पीता रहा, लेकिन यहाँ आकर के जब विचार सुना संतों का, और मैंने सदा सदा के लिए सिगरेट छोड़ दिया, सदा सदा के लिए सिगरेट छोड़ दिया। आप बताएं मुझे किसके जो 100 रुपया देने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, या वो 100 रुपया वो सिगरेट सदा सदा के लिए छोड़ने के लिए जो कहा संकल्प ले रहा है या छोड़ दिया है, कौन अच्छा लगेगा? समझ रहे नहीं बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या सचमुच हम सबको गुरु की जरूरत है? और केवल मनुष्यों की ही क्यों जरूरत है गुरु की? अन्यों को तो नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिन्हें सिखाना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को स्वतंत्रता देती है। पशु पक्षियों में परतंत्रता है, मनुष्य में स्वतंत्रता है। सोचने की, बोलने की, करने की, चुनाव करने की, ये स्वतंत्रता है। और इसी स्वतंत्रता के कारण मनुष्य में संभावना ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है। और इस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना, ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ स्वतंत्रता होती वहाँ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ पर पतन की संभावना भी बढ़ जाती है। विकास की संभावना बढ़ती है, उत्थान की संभावना बढ़ती है, तो पतन की भी संभावना बढ़ जाती है। और यदि सही मार्गदर्शन न मिले, सही ज्ञान न मिले, तो अधिकतम लोग अपने जीवन को खराब ही कर डालते हैं। हर बात, हर काम सिखाना पड़ता है हम सबको। बच्चों को खाना, पीना, चलना, फिरना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, सब कुछ तो सिखाया जाता है। पढ़ना, लिखना, सब कुछ सिखाया जाता है। कोई भी नया कुछ करना हो, मान लो उनको साइकिलिंग करनी है तो भी सिखाओ। अच्छा तैरना है, स्विमिंग पूल में जाना है तो भी सिखाओ। कुछ भी करना हो, सब कुछ में सिखाना। लेकिन पशु पक्षियों को उनके जीवन गुजर के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे मैंने कहा, जो संभावना है उस संभावना को पूरा विकसित कर लेना,
पूरा विकसित कर लेना, अर्थात वहाँ आप पहुँच जाएं जहाँ आपकी संभावना है। जैसे एक बीज की संभावना है कि वह वृक्ष बन जाए, बीज में संभावना है कि उस वृक्ष बने, वृक्ष में फूल आए, फूल में फल आए, ये उसकी संभावना है। लेकिन यदि बीज को उपयुक्त भूमिका न मिले तो वो संभावना खत्म हो जाती है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना तो है, लेकिन यदि उसका सही ढंग से वपन, सही सिस्टम न दिया जाए तो बीज सड़ सकता है, बर्बाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और अब वो वृक्ष की संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन बीज की सार्थकता किस में है कि वो पेड़ बने, फूल बने, फल आए। ऐसे ही मनुष्य की संभावना है क्या? वह सत्य को उपलब्ध हो, सत्य का अनुभव करे, गहरी शांति का अनुभव करे, दुख मुक्तता का अनुभव करे। एक ऐसा समय हमारे जीवन में आए कि सचमुच हम दुख रहित अवस्था में हों, निश्चिंत अवस्था में हों। ये संभावना है, हो सकते हैं। अब इस संभावना को पाने के लिए हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जैसे एक साइकिल चलाते, छोटे बच्चे जब साइकिल चलाते हैं, हम सब भी जब साइकिल सीखे थे तो कैसे सीखते हैं? कोई साइकिल चलाना जानने वाला यदि वो पूछे कि मुझे एक सरल तरीका बता दो साइकिल कैसे चलाते हैं, कैसे साधते हैं संतुलन, आप कैसे बताएंगे? आप कैसे बताएंगे? कहीं बता नहीं सकता, करके दिखा सकता हूँ, सही है ना? बता नहीं सकते आप कि ऐसा है। ऐसे ही है। एक चीज़ बताऊं मैं कि जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता है। अभी तक क्या हम सुनते हैं? गुरु का मतलब वह जो ज्ञान दे, गुरु का मतलब वह जो ज्ञान दे, और शिष्य वह जो ज्ञान ले। यही तो है ना। लेकिन एक सच्चाई क्या है? कोई भी आपको ज्ञान दे नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता ज्ञान। क्या होगा? मार्ग बताया जा सकता है, मार्ग बताया जा सकता है, और उस मार्ग पे चलना आपको होगा। जानकारी, जिसमें मैंने कहा ना साइकिल के बारे में या तैरने के बारे में, अच्छा कैसे तैरें जरा बताओ, कोई पूछे, अच्छा कैसे बताओगे उसको? क्या करना होगा? तैरो, साइकिल चलाओ और 2-4 बार गिरो, जैसे हम गिरे, 2-4 बार गिरो, चोट लगेगी, और ऐसा करते करते साध लोगे। ऐसा करते करते वो साइकिल चलाना आ जाएगा। तो वो चीज़ें जो साइकिल चलाना उसे आ गया, वो जो उसके बाद में वो कैसे चलाया, कैसे हुआ, कैसे कर रहा है, ये तो नहीं बताया जा सकता है, करके ही जाना जा सकता है। ऐसे ही कोई ज्ञान दिया नहीं जा सकता है, ज्ञान आप पा सकते हैं, दे नहीं सकते कोई। देखो इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा क्लिष्ट है इस चीज़ को समझना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो मार्ग बता सकता है, गुरु रास्ता बता सकता है, उस ज्ञान के आधार पर चलना आपको है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ज्ञान दे, अर्थात कोई मार्ग बताए, उस मार्ग पर आपके अलावा कोई दूसरा नहीं चलेगा। कि चलो गुरु कहो कि आप मेरे बदले चल दें, ऐसा कोई चल नहीं सकता है। जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलना आपको है। केवल मार्ग के बारे में जानने से कोई मंजिल नहीं पहुंच जाता है। कोई मार्ग आपको बता दे तो आप पहुंच नहीं जाएंगे। ऐसे ही साइकिल चलाने के लिए कोई बता दे तो आप चला नहीं पाएंगे।
तैरने के लिए कोई बता दे तो आप तैर नहीं पाएंगे, आपको उसके लिए खुद एफर्ट करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और एक समय आएगा कि आप करने लग जाएंगे। ऐसे ही है ये भी, जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान आपको चलना होगा। नहीं, यदि ज्ञान दिया जा सकता, बुद्ध हुए, करुणाशील थे, महावीर हुए, कबीर हुए, कृष्ण हुए, ईसा हुए, करुणाशील तो थे, दे देते सबको ज्ञान। ऐसा नहीं कि उनके मन में नहीं था कि चलो ज्ञान बताऊं या ज्ञान दूं लोगों को, लेकिन दिया नहीं जा सकता था, दिया नहीं जा सकता है, बताया जा सकता है, चलना आपको पड़ेगा। धर्म में यही अंतर है। जैसे विज्ञान है, विज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। विज्ञान में एक खोज किसने कर ली, किसी ने, उस खोज के बारे में फिर से आपको रिसर्च नहीं करना। जैसे बिजली, एडिसन ने बिजली खोज ली, अब खोज ली तो क्या हो गया, बिजली हम सबके घर में है। अच्छा, बटन दबाते हैं, उससे लाभ ले लेते हैं, बटन दबाते हैं, लाभ ले लेते हैं। अब उसको बिजली के बारे में बहुत गहरी जानकारी हो कोई जरूरी नहीं है, उसने कर दिया, काम बन गया। लेकिन बुद्ध ने सत्य का अनुभव किया, शांति का अनुभव किया, अब वो बता दे हम भी कर लें, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, जहां से बुद्ध ने शुरू की थी वहीं से हमें भी शुरू करना पड़ेगा। ये थोड़ा अंतर है, वहीं से हमें भी शुरू करना पड़ेगा। वो रास्ता बताएगा कोई, अब चलना होगा। विज्ञान का ज्ञान हस्तांतरणीय है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह बता सकते हैं आप। लेकिन जो धर्म का ज्ञान है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, वह नहीं है। हमें खुद को चलना है। और इसीलिए समस्या क्या होती है, जब खुद को चलने की बात आती है तो हमारे पैर डगमगाते हैं, हम फिसल जाते हैं। और यहीं पर फिर शुरू क्या होता है, ऐसे भी गुरु हो जाते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं रास्ता, ये मंत्र जप लो, ये पूजा कर लो, काम हो जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और वही लोग भटक जाते हैं। लेकिन सही गुरु कौन है, वो है जो आपको मार्ग बता तो दे, लेकिन ये भी कह दे इस मार्ग पर चलना खुद को पड़ेगा, खुद को पड़ेगा। वहां आप चल के जब पहुंचेंगे ना, तो ही वो ज्ञान हो पाएगा, तभी उसका अनुभव हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां तक सदगुरु कबीर की बात है, उन्होंने साफ ये बातें कही है कि वो मेरे पास सत्य नहीं है, मेरे पास सुख नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है, वो आपके पास है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सत्य आपके पास है, मोक्ष आपके पास है, परमात्मा आपके पास है। पास का मतलब अलग नहीं, वो आप ही हैं, सत्य यही है। बस वो उसे महसूस करना है, उसको आप अनुभव करेंगे। लेकिन कब, जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, ये संभावना है। अब गुरु की आवश्यकता फिर क्या है, अब गुरु की आवश्यकता इसलिए है, जैसे आपके साथ में कोई गाड़ी का चलाने वाला बैठा हो, जानकार बैठा हो, जानकार बैठा हो, और आपको अब सीखना है, सीखना है गाड़ी चलानी, चाहे साइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, तो आप क्या निर्भय रहते हैं, क्या रहते, कोई बैठा तो है, कोई बात होगी गलती बताएगा, आप गिरेंगे तो भी चिंता नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नहीं मैं सीख जाऊंगा। अब विश्वास क्या होगा, क्योंकि ये सीखा है, इस रास्ते से, वो रास्ता मुझे बता रहा है और मैं भी इस रास्ते पर चल करके वहां पहुंच जाऊंगा। तो आप क्या होंगे, एक निर्भयता आएगी, एक आश्वासन मिलेगा। और जहां आप भूलेंगे, भटकेंगे, गलती करेंगे, वहां पर वो रास्ता आपको तरीका बता देगा। गुरु का महत्व यही है, गुरु के सानिध्य लाभ का महत्व यही है। जब आप उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं या आते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको एक आश्वासन मिलता है। आपको लगता है कि बस जहां वो पहुंचा है ना, वहां मैं भी पहुंचूंगा। अब वो सहारा देंगे, बताएंगे, जहां गलती होगी वो सुधारेंगे।
सुधारेंगे मतलब वो मार्ग बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। इसलिए गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है, इसलिए आवश्यकता होती है। तो हमें गुरु की आवश्यकता तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम जब उस पथ पर चलते हैं तभी उसका अनुभव होता है। अब प्रश्न होता है कैसा गुरु चाहिए? वो साहब कहते हैं बहुत अच्छी बात, गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोली के चित्त दर्पण करी ले। गुरु कैसा चाहिए? शिकलीगर। शिकलीगर को पता नहीं इधर क्या कहते हैं, एक पहले गांव में भी आता था कि एक साइकिल में बैठ करके जैसे कैंची को धार करना हो या चाकू को धार करना हो, किसी स्तूरे को धार करना हो, तो इतना बड़ा पत्थर गोल होता है ना, उस पत्थर पर लगा देते, उसमें वो धार हो जाता था, साफ कर देते थे, उसको सिकलीगर कहा जाता है। तो साहब सदगुरु का गुरु कैसा चाहिए? गुरु सिकलीगर कीजिए। क्या होगा वो सिकलीगर? क्या होगा? यदि उस औजार में उसमें जंग लगा हो, मोर्चा लगा हो, धार कम हो गई तो धार लगा देता है। बस यही काम है गुरु का। अब वो क्या करता है? शब्द छोलना छोली के, शब्द मतलब शब्दों के माध्यम से ही आपको दिशा निर्देश करेंगे, शब्दों के माध्यम से ही क्या आपको उपदेश करेंगे, शब्दों के माध्यम से ही रास्ता बताएंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे, आपको गढ़ेंगे, संवारेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी डांटेंगे भी। साहब ने जैसे कहा ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कैसा हो? कुम्हार के समान हो। घड़ा बनाता है तो उसको मजबूती देने के लिए ऊपर से थापी मारता है, चोट करता है, लेकिन यदि गीला, घड़ा तो गीला है, अभी कच्चा है, तो टूट जाएगा, तो नीचे से सहारा देता है, नीचे से और ऊपर से ठोकता है। ऐसे ही है, वो आपको तराशेंगे, वो आपको निखारेंगे, लेकिन कब? जब आप समर्पित हो, शिष्य समर्पित हो। शिष्य अपने नहीं कहे मैं बहुत जानता हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं, तब तो बात खत्म है, फिर तो सही है ना, बात खत्म है। फिर आपको क्या कहना है? सचमुच मैं नहीं जानता, मुझे बताओ। यदि जानता होता तब तो वो महसूस हो जाता, वो अनुभव हो जाता, लेकिन अभी मुझे अनुभव नहीं है। आप कह रहे हैं कि शांति का अनुभव करो, लेकिन मैं तभी अशांति का अनुभव कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि सुख का अनुभव करो, मैं तो दुख का अनुभव कर रहा हूँ। आप कहते हैं प्रेम का अनुभव करो, मैं तभी नफरत का अनुभव कर रहा हूँ, घृणा का अनुभव कर रहा हूँ, द्वेष का अनुभव कर रहा हूँ। तो अनुभव तो नहीं है। जिससे मन शांत हो, जिससे मन निर्मल हो, तो वो जब अनुभव मुझे हो तो ही महत्वपूर्ण है। तो गुरु के ज्ञान को सुनना, गुरु के ज्ञान को मानना, गुरु के ज्ञान के अनुसार चलना भी, साहस भी करना, चलना भी, लेकिन मानना भर मत। मैंने क्या कहा? गुरु के जो उपदेश हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, गुरु जो कह रहे हैं उसको मानना भर मत। अच्छा, मानना कब? जो अनुभव में आ जाए, अनुभव में आ जाए, वही मानना असली है। नहीं तो जब मान लेते हैं तो चलना रुक जाता है। सही तो कह रहे हैं, ठीक है ना, बस। जैसे ही आप मानना शुरू किए तो आपका चलना थम जाएगा। क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं वो सच हो सकता है, लेकिन मैं चल के उसका अनुभव करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। और जब जान लूंगा और जब महसूस हो जाएगा मुझे भी, तब मैं अपने आप, उसको फिर मानने की जरूरत नहीं, वो तो हो ही जाएगा, भीतर अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। इसलिए करना है, चलना है। ज्ञान तो हमें चारों तरफ मिल रहे हैं। मतलब मैंने कहा ज्ञान आप पा सकते हैं, उपलब्ध है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको चल कर के अनुभव करना पड़ेगा उसका। तो गुरु कैसा चाहिए? शिकलीगर चाहिए, ये जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, जनरली चारों तरफ भटकाने वाले साधन है। हम लोग जो गुरु वंदना करते हैं ना, क्या है गुरु वंदना में? वंदना का मतलब है आभार व्यक्त करना।
कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक है प्रार्थना और दूसरी बात है वंदना। प्रार्थना का मतलब हम कुछ मांग करते हैं, मांगते हैं। वंदना का मतलब है कि हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे वह दिया, आपने मुझे वह सिखाया जो मैं सीखा नहीं था, आपने वह बताया जो मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, आपने वो बताया, तो इसके प्रति आभार है। अच्छा, आभार भी कम निकलेगा जब सचमुच आप चलना शुरू, जब आपको भीतर से फीलिंग्स होगी। अच्छा, कैसे होती, मैं थोड़ी सी बात बताऊं। जब ज्ञान नहीं मिला होता है, सद्गुरु संतों का सानिध्य नहीं मिला होता है, तब क्या होता है उनका जीवन, वो कब बताते हैं? जब उस रास्ते पर चलते हैं और उसके जीवन में जब परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन को जब महसूस करते हैं, तब उन्हें लगता है पहले मेरे जीवन की दशा क्या थी, अर्थात मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा बोलना, मेरा आचरण कितना गलत था, कितना अव्यवस्थित था, कितना अव्यवस्थित था। कई भक्त ये बात बताते हैं, वो साफ साफ बताते हैं, जब मैं सद्गुरु से नहीं जुड़ा था तब मेरे जीवन में सारे अवगुण थे, सारे अवगुण। मैं क्या कह रहा हूं? सारे अवगुण, गलत खाना, गलत पीना, गलत बोलना, गलत आचरण, सब कुछ गलतियां थी। लेकिन जैसे उनका सानिध्य मिला, जैसे उनका मैंने विचार सुना, बस एकदम से बदलाव किया अपने जीवन में, और अब वो जीवन है, अब वो जीवन है। कितना अंतर है। एक आदमी, कल्पना करिए इस चीज को, जंगल में भटक गया हो, कल्पना करिए जंगल में भटक गया हो, रास्ता नहीं मिल रहा हो, भूखा हो, प्यासा हो, जंगली जानवरों का भी भय है, चोर डकैत का भी भय है, एकदम दुखी और परेशान है। इतने में एक मार्गदर्शक मिल जाए, एक आदमी मिल जाए और पूछे, भैया मुझे इस जंगल से बाहर जाना है, मेरा उस गांव में जाना है, और वो रास्ता बताए, वो रास्ता बताए, और रास्ता ही ना बताए, आपको कुछ पीने के लिए पानी दे, कुछ खाने के लिए कुछ वस्तु दे, वहाँ से निकाल दे उस जंगल से, तो आपको लगेगा नहीं उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव नहीं जगेगा? यदि ये नहीं होते तो मेरी क्या दशा थी, वहाँ मैं कितना भटका हुआ था, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो वो पहले भटकाव वाली दशा को आप जानते हैं, फिर भटकाव से जब बाहर आ गए उसको जानते हैं। कब जानेंगे? जब आप चल के बाहर आ जाएंगे। इसलिए जब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, कितनी अच्छी बात हम लोग जब वंदना में गाते हैं, साहब ने जो इसको लिखा है कि काल जाल के फंदा भारी, गाते हैं ना रोज, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेयो। काल के जाल का चारों तरफ फंदा है। काल मतलब जिससे हमको तकलीफ मिले, जिससे हमको दुख हो, जिससे हम अपने पतन के रास्ते पर चल पड़े, हमको भटकाने वाले ऐसे लोग हैं, चारों तरफ फंदा भारी, चारों तरफ फैले हैं। आप सावधान न हो तो आपको भटकाने वाले मिलेंगे। ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जिससे आप भटक सकते हैं, ऐसे शब्द सुनाई देंगे जिससे आप भटक सकते हैं, ऐसी चीज़ें बिक रही हैं जिसे खा करके अपना नुकसान कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बिक रही हैं जिसे पी करके अपना नुकसान कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिसे आप करके अपना नुकसान कर सकते हैं। साहब कितने फैले हुए चारों तरफ, और बहुत सरलता से मिलने की संभावना है, बहुत सरलता से, बहुत सरलता से वो चारों तरफ फैले हुए हैं। साहब क्या करें? और मुझे भटकाने वाले, विभिन्न मत पंथों में जाओ, भटकाने वाले हैं, ये मंत्र जप लो, ये तंत्र कर लो, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, इस नदी में नहा लो, भटकाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं। साहब क्या कहते हैं? काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भे, उसकी आपने परख करा दी,
ये भेद बता दिया कि भैया ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, ये सतपथ है, ये कुपथ है, ये शांति का रास्ता है, ये अशांति का रास्ता है, ये आपने बता दिया। आप सचमुच, मैं कितना आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूं, कितना आभार व्यक्त करूं जो मुझे इस रास्ते में आप इसको बताए। आप कितनी गहरी पंक्ति है। मैं इसका बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं, लेकिन इतनी सी बात, काल जाल के फंदा भारी परख लखायो भेव, भेव माने भेद, परखा दिए, उसका भेद बता दिए। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, क्या कह रहे हैं? वेद शास्त्र सब खोजत हारे, खोज रहे हैं वेदों में, शास्त्रों में। अथाह सागर है वाणी का, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता चा, यत सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीर मिवाम विमध्यात्। इतने शास्त्र हैं धर्म के, इतने शास्त्र हैं, आपको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं, किसको पढ़ूं, क्या करूं? नहीं जान सकते आप। लेकिन गुरु उन शास्त्रों का मंथन किया, मंथन किया, सार निकाला, और हमारे लायक जिस भाषा में हम समझ सकते हैं, जिस शैली में समझ सकते हैं, वो शैली और वो भाषा, वो तरीका हमें उसने दी। वेद शास्त्र में खोजोगे तो नहीं पाओगे, वेद शास्त्र सब खोजा थारे, क्योंकि वेद और शास्त्र के पढ़ने वाले, तमाम धर्म शास्त्रों को पढ़ने वाले तो उलझे हुए हैं, वहाँ तो भटकने वाले की चांस है। वही तो बता रहे हैं कि भाई बलि दो, वही दो, कुर्बानी दो, ये करो, वो करो, ये रास्ता। कितने भटकाने वाले हैं, कैसे जानेंगे कोई सच रास्ता है? नहीं जान सकते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी फूलों में जाती है और फूलों से पराग लेती है, और ले करके छत्ते पे क्या रखती है? मध इकट्ठा करती है। वो कितना स्वादिष्ट होता है और कितना हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही विभिन्न शास्त्रों का पराग लेकर के, मध इकट्ठा करके, हनी, शहद इकट्ठा करके सद्गुरु हमें देते हैं, जो हमारे लिए डाइजेस्ट होता है, हम पचा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं साहब कि भाई वेद शास्त्र का सब खोज जाता हारे, मरम न जाने के, किसी ने मरम नहीं जाना, लेकिन आपने उसका मरम बता दिया, आपने मरम बता दिया। हमको उसकी झंझट नहीं करना है कि मैं वेदों को छानूं, शास्त्रों को छानूं, नहीं, आपने वो रास्ता बता दिया। मुझे अब उस रास्ते पर उसको छान करके जानना कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे? आपने वो रास्ता, अब बस चलना है मुझे उस रास्ते पर। गुरु समान और नहीं दाता, क्या कहते हैं? गुरु समान और कौन दाता? गुरु के समान कौन दाता है? दान देने वाला। बहुत सारे धन के दान देने वाले हैं, कपड़े के दान देने वाले हैं, भोजन के दान देने वाले हैं, बहुत सारे। कहा जाता है एक जेल में कुछ लोग गए, बड़े लोग, जैसे कोई मिनिस्टर गया, कोई कुछ गया, तो मिनिस्टर जाकर कहा, बताओ भाई जेल की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए क्या करें? तो जेली लोग सभी बैठे हुए थे, सब कैदी बैठे हुए थे, बताओ निष्फिक्र हो करके उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो कहा कि देखिए यहाँ पर जो मच्छर है ना, बहुत मच्छर लगते हैं, बहुत मच्छर लगते हैं, रात में ठीक से नींद नहीं आती है। अच्छा ठीक है, मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। कितनी अच्छी बात है, भी रात में ठीक से सोएंगे, सही है ना? फिर दूसरा आया और क्या कहता है, आप बताओ क्या करें, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ कर सकते हैं। उसने कहा देखो भाई, साफ़ सफाई नहीं रहती यहाँ पर, टॉयलेट में जाओ तो दुर्गंधी रहती है, वहाँ जाओ तो वो रहता है, किचन में देखो साफ़ सफाई नहीं रहती। अच्छा ठीक है, हम अब सफाई की स्पेशल व्यवस्था कर देते हैं। बहुत अच्छी होगी, अच्छी व्यवस्था है। अब क्या हुआ, दूसरा तीसरा आया, उसने कहा आपको क्या चाहिए बताइए। उसने कहा कि देखो भाई ठंडी का मौसम आ गया और कंबल ही ठीक से नहीं मिल रहे हैं ओढ़ने के लिए, रात में ठंडी लगती। अच्छा ठीक है, हम सबको कंबल बंटवा देंगे, जो चाहोगे वो मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, एक दूसरा आया, समझ लो राष्ट्रपति पहुंच गया, क्या चाहिए आप लोगों को? तो वहाँ जो कुछ लोग थे कहा हमें आप सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकता हूँ मैं, जो चाहो मैं कर सकता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करिए, आप एक काम करिए, हम इस जेल से छुट्टी दिला दीजिए, हमें इस जेल से छुट्टी दिला दीजिए।
मुक्त कर दस्तखत कर दीजिए, आप सारे जेली यहाँ से कैदी जो है रिहा कर दिए जाएं। वादा किया था, सही है ना? अच्छा बताओ कौन कौन दानी अच्छा है? वो जो कंबल बांटने वाला, मच्छरदानी देने वाला, भोजन देने वाला, कि जेल से छुड़ाने वाला? साहब क्या कह रहे हैं? गुरु समान और कौन दाता। समझ रहे हैं ना? ये दान है, सबसे बड़ा दान ये ध्यान है, जिससे आपके भीतर की कड़वाहट मिट जाएगी, जिससे आपके भीतर की गंदगी साफ हो जाएगी और आप शांति का अनुभव करने लग जाएंगे। जहां परिवार में आपस में संघर्ष, वहां आप प्रेम का अनुभव करने लग जाएंगे। जहां आपके मन में नफरत और द्वेष आता था, अब प्रेम और मैत्री का भाव जगता है। कौन दिया? गुरु ने दिया। गुरु ने वो पथ बताया, वो ज्ञान दिया। तो गुरु के समान कौन दाता है? कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए साहब क्या कहते हैं कि गुरु समान और को दाता। इसलिए क्या करें, अब आगे की पंक्ति सुनिए, ताकि करिए सेव, ताकि करिए सेव। तो ऐसे गुरु जो हमें यह रास्ता बताया, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। अच्छा, सेवा कैसे करेंगे? जब गुरुजी विश्राम हो करें तो लाओ मैं पैर दबाऊं, चलो आपको बाथरूम में स्नान कराऊं, चलो ठीक है, जरूरत पड़े तो वो करो। लेकिन असली सेवा क्या है? मुझे कई बार अनुभव हुआ है गुरुदेव जी के साथ, जब हम लोग भ्रमण किया करते थे, और जब गाड़ी में बैठ गए गुरुदेव जी, और जब लोग खड़े होते थे, स्वाभाविक जैसे आप लोग खड़े होते हैं, आपके घर कोई मेहमान जाएं या संत जाएं, तो जब गाड़ी में बैठे तो सब लोग इकट्ठे हो जाते, भाई चलो अंतिम में विदा करें उनको, तो आभार व्यक्त करें, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, यही तो होता है ना। वहाँ जब पहुँचते थे तो लोग क्या कहते थे कि गुरुदेव जी आपकी सेवा नहीं कर पाए, कैसे करें, उतनी सेवा नहीं हो पाई। या कभी कभी फ़ोन से भी लोग कहते थे, गुरुदेव जी आपके लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। गुरुदेव जी क्या कहते थे? अपना सुधार कर लो, यही सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार कर लो, यही सबसे बड़ी सेवा है। आखिर यही तो चाहते हैं गुरु। क्या चाहते हैं? आप मुझे बहुत सारा दान दक्षिणा दो, भले नरक में जाओ, वो सही गुरु हैं? आप एक पैसा मत दो, एक रुपया मत दो, कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने अहंकार को दिया? क्या आपने गलत आदत को दिया? वो छोड़ दो। कौन खुशी होगी बताओ? कोई मुझे 100 रुपये ला करके दे, और एक आदमी कहता है साहब आज तक के मैं सिगरेट पीता रहा, लेकिन यहाँ आकर के जब विचार सुना संतों का, और मैंने सदा सदा के लिए सिगरेट छोड़ दिया, सदा सदा के लिए सिगरेट छोड़ दिया। आप बताएं मुझे किसके जो 100 रुपया देने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, या वो 100 रुपया वो सिगरेट सदा सदा के लिए छोड़ने के लिए जो कहा संकल्प ले रहा है या छोड़ दिया है, कौन अच्छा लगेगा? समझ रहे हैं ये बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो अच्छा रहेगा। आपने क्या कहा? बस बहुत लड़ते थे हम लोग, पति और पत्नी बहुत लड़ते थे, लेकिन जब से यहाँ आने लग गए हैं ना, अब वो लड़ाई ख़त्म हो गई है। किसमें अच्छी लगे, किसमें खुशी होगी हमको? सही बता रहा हूँ ना मैं, किसी को भी खुशी किसी होगी इससे। और मेरी देखो, गुरु की ही बात नहीं कहूँ, एक माता पिता ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन जब संत के पास गए, गुरु के पास गए और उसकी लड़ाई खत्म हो गई, उस पिता को कितनी अच्छी लगेगी, कितनी खुशी होगी। साहब क्या कह रहे हैं? गुरु समान और नहीं दाता, ताकि करिए सेव। ये सेवा क्या करनी है? ये सेवा है। अब स्थूल बात भी आती है, संत लोग भक्त लोग देखते हैं भाई हम तो कमाते हैं तभी हमको पैसा मिलता है और हमारा जीवन गुजर होता है, वो तो कमाते नहीं हैं, उनकी कोई कंपनी नहीं है, उनकी कुछ नहीं है, तो हम भी अपना जीवन उनके जीवन गुजर के लिए कुछ दें। तो क्या दें? खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दे दें, पहनने के लिए कुछ चीज़ें दे दें, या फिर हम नहीं कर सकते, चलो साहब इतना दक्षिणा रख लो, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रख लेना, जहाँ स्वास्थ्य खराब हो वहाँ उसका उपयोग कर ले, जहाँ भी ज़रूरत पड़े उपयोग करो। ये एक सामान्य है, एक व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक है, तो ये भी करते हैं, कोई गलत नहीं है।
लेकिन असली चीज क्या है? आत्म सुधार। असली चीज है आत्म सुधार। लेकिन एक चीज थोड़ा दूसरे पक्ष को बताऊं मैं, अब दूसरे पक्ष को थोड़ा बता रहा हूं। आपके द्वारा दान मिला, आपके द्वारा श्रद्धा मिली, अब मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उस श्रद्धा को पचाना, उस दान का उपयोग सही तरीके से करना। आप इसलिए दे रहे हैं कि ताकि मेरा उदर पोषण हो, उदर पोषण हो। और उदर पोषण क्यों हो? ताकि मैं अपने संयम का पोषण कर सकूं, मैं अपनी साधना का पोषण कर सकूं। यदि मैं उसको पाकर के उदर पोषण के साथ संयम का पोषण नहीं कर रहा हूं, साधना का काम नहीं कर रहा हूं, तो वो जो आपका धन है ना, एक दिन पेट फाड़ के निकलेगा। ये हम लोग के लिए कह रहा हूं मैं। क्या होगा? वो इतना नुकसान करेगा, इतना नुकसान करेगा, जिसकी भरपाई बहुत कठिन है। फिर आप श्रद्धा करते हैं, उस श्रद्धा, देखो श्रद्धा लेना बड़ा सरल है, लेकिन श्रद्धा को पचाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और कब हो सकता है? जब अपेक्षाएं हैं, संतों से अपेक्षाएं हैं, गुरु से अपेक्षा है, उनसे, लोगों से, कि ये कैसे पथ पर चले, इनके शब्द कैसे निकले, इनके विचार कैसे हों, इनका व्यवहार कैसे हो, इनका जीवन कैसे हो। आप संत के पास गए, गुरु के पास गए, और उसका मन शिकायत से भरा है। आप आए, भगत क्यों घर से ऐसे उलझे हुए थे, चलो संत के पास जाऊं। और जैसे आए, मैंने क्या बताएं, देखो मेरे साथी इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, क्या बताऊं, बड़ा झंझट है, बहुत परेशान हूँ, रात में बेचैनी होती है। आप क्या कहेंगे? अच्छा होता मैं घर में ही रहता। सही है ना? अच्छा होता मैं घर में ही रहता। इसका मतलब मैं संयम का पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, साधना का काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपकी श्रद्धा का मैं रिटर्न नहीं दे पा रहा हूँ, आपके धन का मैं रिटर्न नहीं दे पा रहा हूँ, वापस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सेवा करते हैं, ये आपका दायित्व करते हैं, आपकी विशेषता है, लेकिन उस सेवा को लेकर के यदि संत जन, यदि गुरुजन उसका अपने जीवन को आत्म साधना की ओर उस शक्ति को नहीं लगाते हैं, तो वो नुकसान करेगा। इसलिए साहब क्या करें? सेवा करो। तो आप यदि धन से सेवा करते हैं वो भी ठीक है, अच्छी बात है, करो। और उसी से ये सारी और चीज़ों सेवा होती, और लोग भी आते हैं इसके माध्यम से, करते हैं, सहयोग देते हैं, लेते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम पंक्ति क्या है? साहेब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख स्वमेव। सदगुरु क्या कहते हैं? ये सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी, जो बीजक की पहली टीका लेखक, उनकी ये पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं? साहेब कबीर अभय पद दाता। अभय पद, निर्भय पद। आप हम सबको निर्भय बना देते हैं, भय रहित जीवन। भय कब होता है? भय कब होता है? ख्याल है भय कब होता है? भय कब होता है? भय होता है जब गलती होती है। समझ रहे हैं ना? एक उदाहरण दूं, कुतरा है, कुतरा, समझ रहे हैं ना? कुत्ता आया और आपने रोटी दे दी, ठीक है, रोटी दे दी, और रोटी उसको वहीं बैठकर खाएगा ना? क्या करेगा? रोटी वहीं बैठकर खाएगा और पूंछ बहुत हिलाएगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, मान लो उसने रोटी चोरी से निकाली है घर से। ख्याल करिए, कुत्ता चोरी रोटी को ऐसी चोरी से आपके बिना देखे, और आपने देख लिया, बैठ के खाएगा? अच्छा, बैठ के खाएगा? अच्छा, क्यों भागेगा? ये चोरी है। समझ रहे हैं ना? ये चोरी है। भय कहाँ आता है? भय कहाँ आता है? गलतियों से, गलतियों से। साहब क्या कर रहे हैं? साहेब कबीर अभय पद दाता। अभय पद कब होगा? जब आप दोष मुक्त हो जाएंगे, यही तो चाहते हैं, तब कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। यहीं पर एक आदमी हो, कल्पना करिए, वो चोरी करके आया हो, बस आधा घंटा पहले, और क्या किया, कहाँ जा छिपूं, ये बड़ा अच्छा जगह है सत्संग में, कोई संदेह नहीं करेगा, आके बैठ गया, ठीक है। इतने में एक दूसरा भगत जो पुलिस वाला है, वो वर्दी पहन के आ गया। समझ रहे हैं ना? पुलिस वाला वर्दी पहन के आ गया। अच्छा, बाजू में बैठ गया।
अच्छा, कितनी संभावना है कि वो आदमी बैठा रहेगा? बैठा रहेगा। अच्छा, बाकी लोग बहुत अच्छा है, पुलिस आ गया, कोई झंझट नहीं होगा। आप लोग क्या मानेंगे? बहुत अच्छा है, पुलिस वाले भगत आ गया, कोई झंझट नहीं होगा, कोई बात आ गई तो संभाल लेंगे। अच्छा, उनके लिए क्या होगा? बहाना बनाएगा कैसे भागूं। समझ रहे हैं ना? निर्भय, अभय, ये भय है, भय। गलती करने पर भयभीत होते हैं और गलती से जब दूर हो जाते हैं निर्भय हो जाते हैं। साहब क्या कर रहे हैं? साहेब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परक समयो। वो पूर्ण पारक में समा जाओ, पूर्ण स्थिति में समा जाओ, आत्म स्थिति में समा जाओ, अपने आप में लौट आओ। ये साहब का संदेश है, ये गुरु का ज्ञान है। ये गुरु का ज्ञान हमें मिला सदगुरु का, अब हमें क्रम क्रम चलना है। तभी तो गुरु, ये गुरु पूर्णिमा की सार्थकता है। नहीं तो गुरु बहुत अच्छे, गुरु ये हैं वो हैं, मेरे गुरु अच्छा, उसमें भी कंपटीशन, मेरे गुरु अच्छे हैं, मेरे गुरु बड़े हैं। कमाल है ना? चलो मेरे गुरु दरबार में चल के देखो, कितनी बड़ी जगह है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितने सारे बर्तन हैं, कितनी सारी गाड़ियां हैं। ऐश्वर्य का वर्णन मत करो ऐश्वर्य का वर्णन मत करो। आपके गुरु अच्छे हो सकते हैं, निश्चित अच्छे हो सकते हैं। क्या आप हम सब में छींटे पड़े हैं उसके हैं? उसकी कुछ सुगंधी आई है तो ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यकता है ऐसे गुरु की शरण में जाएं, जिनका सानिध्य लाभ पा करके, जिनके साथ चल के, जिनके साथ में साथ रह करके हमें भी अपने दोषों को छोड़ने के लिए बोध मिले, अपनी गलतियों को छोड़ने के लिए एक सहयोग मिले और आत्म शांति को अनुभव करने के लिए, सत्य के अनुभव के लिए प्रेरणा मिले, हमें वो सहयोग मिले। ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु कबीर के विचारों से सानिध्य में आए हैं, जहाँ पर सारे भ्रम, सारे अंधविश्वास से हम मुक्त हैं और एक सही रास्ता, साफ सुथरा रास्ता हमें मिला। और उस रास्ते तो मिला है, सही है, लेकिन रास्ते पर न चलो तो क्या होगा? साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कबीर साहब ने, राह बिचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के रहे उजार उजार। रास्ता क्या करेगा? पथ तो है, रास्ता बता दिए कबीर साहब जी, पथ, इसलिए पंथ कहते हैं। कबीर पंथ, पंथ माने रास्ता, पथ, वो रास्ता बताएं, इस रास्ते से चलो। अब नहीं चल रहे हैं, खाई खंदक में चल रहे हैं, कांटे कंकड़ लग रहे हैं, क्या होगा? दुखी होंगे। तो हम सभी गुरु के सानिध्य में आए हैं और उनका लाभ लें और जीवन को संकल्प लें। मैं जितने कई लोगों का फ़ोन आया और कहते थे कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ गुरु पूर्णिमा का अवसर, मैंने यही कहा, गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में फलित हो, इसके लिए संकल्प ले लें हम। गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में फलित हो, इसके लिए संकल्प लें। ऐसा जीवन बनाएं कि गुरु का ज्ञान भीतर उतर जाए और हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए, तो ही हमारी ये सार्थकता होगी। आप सबके प्रति पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए और महत्व दिए यहाँ आने का। और वो अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और हम सबको भी इस अवसर पर आप लोगों के बीच रहने का और कुछ विचार कहने का अवसर मिला। और जो बात मैंने आप लोगों से कही है, वो बात मैं अपने आप से भी कही है, वो बात मैंने अपने आप से भी कही है। मेरा भी दायित्व है, मैं भी वही करूं जो सचमुच अपने जीवन में मुझे करना है। एक बात यहाँ पे विराम देता हूँ।